रोएगा हर दिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगा हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती तो साहिल भी रोएगा। मेरे मरने के बाद ऐ मेरे दोस्त, मेरे मरने के बाद ऐ मेरे दोस्त, मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। क्या होता है, एक समान कोशिका के समूह को, एक समान कोशिका के समूह को उत्तक बोला जाता है। एक समान कोशिका के समूह को उत्तक बोला जाता है। इसके पहले कि हमने वीडियो जो कोशिका का जो वीडियो है अब हम देखेंगे उत्तक के बारे में। तो उत्तक को टिश्यूज बोला जाता है, उत्तक को टिश्यूज बोला जाएगा। इसी वजह से उत्तक का परिभाषा अगर हम आपको बता दें तो एक समान कोशिका के समूह को उत्तक कहा जाता है, इंग्लिश में टिश्यूज बोला जाता है। उत्तक जो होता है मुख्यतः क प्रकार का, 4 प्रकार का होता है। उत्तक जो होता है क प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। तो उत्तक का अगर मान लीजिए उत्तक का कोई पढ़ाई पढ़ता है बाबू, अगर मान कोई व्यक्ति उसके बारे में अध्ययन कर रहा है, गहन ढंग से मन चिंतन से पढ़ रहा है, ठीक, तो उसको कहा जाएगा हिस्टोलॉजी। कोशिका का अध्ययन कहलाता है, सॉरी, उत्तक का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। ठीक है, अगर उत्तक का अध्ययन किया जाएगा तो हिस्टोलॉजी कहलाएगा। और उत्तक क प्रकार का, 4 प्रकार का होता है। उत्तक जो होता है 4 प्रकार का होता है। पहला होता है पेशीय उत्तक, दूसरा होता है संयोजी उत्तक, तीसरा होता है तंत्रिका उत्तक और चौथा होता है उपकला उत्तक। ठीक है, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, पेशीय उत्तक। अब एक एक के बारे में हम करके जानेंगे क्या क्या होता है। पहली बात, जो पेशीय उत्तक जो हमारा होता है ना, पेशीय उत्तक से हमारा अंग बना होता है। पेशीय उत्तक से हमारा पूरा शरीर का अंग बना होता है। ठीक, ये पेशीय उत्तक को मस्कुली टिश्यू भी बोला जाता है, मैस्कुली टिश्यू भी बोला जाता है पेशीय उत्तक को। उत्तक 4 प्रकार के, पहला पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक, ठीक, और उपकला उत्तक। ठीक है, तो पेशीय उत्तक से क्या बना होता है, हमारे अंग जो होते हैं वो अंग बने होते हैं। पेशीय उत्तक से हमारा अंग बना होता है। ठीक है, ये पेशीय उत्तक क्या होता है, कहने का मतलब ये है कि जो पेशीय उत्तक जो होता है 3 प्रकार का होता है, रेखीय, अरेखीय, हृदयक। रेखीय, अरेखीय, हृदयक। जैसे जो हमारा अंग होता है इसमें यह हड्डियों से जुड़ी होती है। जो अंग हमारे हड्डियों से जुड़ी हो और हमारे इच्छा के अनुसार काम करता हो उसे रेखीय अथवा ऐच्छिक मांसपेशियां कहा जाता है। ऐसा अंग, ऐसी पेशियां जो हमारे हड्डियों से जुड़ी हो और हमारे इच्छा के अनुसार हिलते डुलते, कहीं भी देखिएगा ये सब हो हिल डुल रहा है, ये सब किससे बने होते हैं, ये सब हड्डियों से जुड़े होते हैं। ये मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती है, इसलिए इसको बोला जाता है रेखीय मांसपेशियां अथवा ऐच्छिक मांसपेशियां। हम अपने इच्छा के अनुसार हिला डुला सकते हैं, देख रहे हैं कि नहीं आप लोग। ठीक है, ये मांसपेशियां ऐच्छिक मांसपेशियां कहलाएंगे। ठीक, अथवा वह, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऐच्छिक मांसपेशी भी बोला जाता है। और दूसरा देखेंगे अरेखीय मांसपेशियां, वे मांसपेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार काम न करे, अऐच्छिक मांसपेशियां कहलाती है। वे मांसपेशियां जो अपने जैसे माइंड के हिसाब से काम न करे, अपने हिसाब से वो काम करती है, उसे अऐच्छिक मांसपेशियां या अरेखीय मांसपेशियां कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा हृदय, गुर्दा, फेफड़ा, दिल, ये सब अपने अपने इच्छा के अनुसार काम करेंगे। और मान लीजिए कोई खाना वाना हम खाए और कोई भी भाई अब नहीं तू बाद में पचेगा जा, ठीक, तू मानेगा नहीं, पचाना शुरू कर देगा। अच्छा, दिल अगर हम मान ली सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, ठीक, अब आराम कर रहे हैं खूब लाग से सो गए, कहे दिल धड़कन तुम भी आराम कर ले यार, बहुत चला, थक 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 खूब चला, तुम भी आराम कर। पता चला वो आराम कर रहा है तो तू हूँ आराम कर रहा है। सुबह सुबह मार एकदम दही चूरा बटना शुरू हो जाएगा बापू, जान लेना। अगर आपका रेखीय मांसपेशियां और रेखीय मांसपेशियां आराम करने में, तो अरेखीय मांसपेशियां कभी आराम नहीं करती। अऐच्छिक मांसपेशियां वो अपने दिमाग से काम करती है, कभी हे दिमाग से ब्रेन के हिसाब से काम नहीं करती है, वो हमेशा चलती रहती है। वो इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, वो हमेशा अपने आप चलती रहे। जो मांसपेशियां इच्छा के अनुसार हिलेंगी डुलेंगी, हड्डियों से जुड़ी रहेंगी,
उसे कहा जाएगा ऐच्छिक मांसपेशियां अथवा रेखीय मांसपेशियां। वह मांसपेशियां जो इच्छा के अनुसार नहीं अपने आप काम करती हो और थकती न हो। ऐच्छिक मांसपेशियां जो रेखीय मांसपेशियां हो वो थक जाती है। हमारा जो ऐच्छिक मांसपेशियां होता है हड्डी से जो जुड़ा हुआ है यह क्या हो जाता है, थक जाता है। और मांसपेशियों में थकान किसके वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से थकान होता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं रेखीय मांसपेशियां किसे कहते हैं और रेखीय मांसपेशियां किसे कहते हैं। रेखीय मांसपेशियां में थकान किस वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। इच्छा के अनुसार चलने वाली मांसपेशियां ऐच्छिक मांसपेशियां अथवा रेखीय मांसपेशियां, और इच्छा के अनुसार काम न करने वाली मांसपेशियां अऐच्छिक मांसपेशियां अथवा अरेखीय मांसपेशियां। इसी का हमारा बना होता है हृदय। ठीक है, तो कार्टिलेज का हमारा इसी में अरेखीय मांसपेशियों में आ जाएगा हमारा हृदय। ठीक है, तो हृदय किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। तो दिल हमारा जो होता है, मान लीजिए कोई लड़की अगर तोड़ दी दिल, हाँ तेरी बेचारी हमारा का तोड़ दी, तो आप दिल नहीं कार्टिलेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, कार्टिलेज। ओ चिंता पड़ती, अरे हम कार्टिलेज तुम्हारा तोड़ दिए, हाँ तुम्हारा कार्टिलेज आओ तोड़ दिए। ठीक, अब देखिए, तो आप बता सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका न्यूरॉन टिश्यू, तंत्रिका ऊतक को इंग्लिश में बोला जाता है न्यूरॉन टिश्यू, और न्यूरॉन से ही बना होता है क्या, हमारा ब्रेन। मानव का ब्रेन, चाहे मतलब अगर हम बात करें मानव की ब्रेन, तो न्यूरॉन टिश्यू से बना होता है। न्यूरॉन टिश्यू से ही बना होता है क्या, ब्रेन। तो एक पेशीय मांसपेशियों से अंग बना होता है। इसमें भी दो प्रकार का, एगो इच्छा के अनुसार काम करता है, एगो इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। जो इच्छा के अनुसार काम करता है उसे रेखीय मांसपेशियां, और जो इच्छा के अनुसार काम न करे उसे अरेखीय मांसपेशियां कहा जाएगा। ठीक, और तंत्रिका मांसपेशियां किसे का ऊतक किसे कहा जाएगा, ब्रेन का न्यूरॉन टिश्यू का ही बना होता है क्या, ब्रेन। न्यूरॉन टिश्यू का ही क्या बना होता है, ब्रेन बना होता है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन किस इसमें से पूछा जाता है, संयोजी ऊतक। ठीक, कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू अथवा संयोजी ऊतक कहा किसे कहा जाता है, तो हमारा खून जो होता है ब्लड वो कहलाता है संयोजी ऊतक। तो बड़ा क्वेश्चन यही पूछता है संयोजी ऊतक किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं ब्लड जो होता है पूरे शरीर को जोड़ के रखता है हमारे, वो कहलाता है संयोजी ऊतक। इसी ब्लड में एक पीले रंग का पदार्थ पाया जाता है, इसी ब्लडवा में एक पीले रंग का पदार्थ पाया जाएगा। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, लिम्फ। हिंदी में कहा जाए तो लसिका, हिंदी में क्या कहा जाता है, लसिका। जो संयोजी ऊतक क्या होता है, ब्लड, ब्लड को कहा जाता है संयोजी ऊतक, जो पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। ठीक है, इसी में पाया जाता है पीला जैसे पदार्थ, पीला पीला, उसको कहा जाता है लिम्फ इंग्लिश में, अथवा हिंदी में कहा जाएगा लसिका। ठीक है, अब आगे, तो हड्डी भी तो हमारा पूरे जोड़ कर रखता है, पूरे शरीर को संयोजी ऊतक में आ जाएगा, लेकिन खून का अधिकतर, ब्लड का अधिकतर ऑप्शन ट्रिकली पे आता है, कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब आगे जैसे क्या है, इसमें हड्डी में तो जोड़ता है हम पूरे शरीर को, संयोजी ऊतक में आ जाएगा, क्योंकि वो भी तो जोड़ के रखे, कहाँ कहाँ तक देखिए गया है। हाँ, ठीक, तो जो हड्डी होती है उसको, वो भी संयोजी ऊतक में आ जाएगा। एक होती है कार्टिलेज, नरम हड्डी, जैसे कनवा है देखिएगा मुड़ जा रहा है के तरह देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बोन। हड्डी तो ही है लेकिन कार्टिलेज है, नरम हड्डी हई देखिएगा, हई हई है ऊपर है, ये कहलाएगा कार्टिलेज। जो नरम हड्डिया को कहा जाएगा कार्टिलेज, ये संयोजी ऊतक में आ जाता है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं उपकला ऊतक। ठीक, तो उपकला ऊतक किससे क्या बनता है, वसा से क्या बनता है, उपकला ऊतक। उपकला ऊतक किससे क्या बनता है, उपकला ऊतक से वसा बनता है। बोले तो चर्बी, क्या बोला जाता है, चर्बी। ठीक, जो हमारा शरीर होता है, हम सुंदर क्यों दिखते हैं, चर्बी को, जैसे वसा के कारण। मान लीजिए कोई भी खूब मान लीजिए गदाइल उदाइल रहता है तो बड़ा सुंदर दिखाई देता है, वो एकदम त्वचा एकदम खिला खिला रहता है हमेशा। और मेहरारुओं को देखिएगा, जैसे कि वसा जो होता है जिन लड़कों में चाहे लड़कियों में एकदम नौजवान ऐसी रहते हैं, और जिनमें नहीं रहेगा और ढचकल पचकल एकदम सिकुड़ाया रहेगा। ठीक है, और जिनके अंदर चर्बी ज्यादा रहा, मार भी दीजिएगा ना तो ऊपर ऊपर घाऊगा सुहरा लेगा, बस हो गया। और जिनके अंदर हड्डिये है, मार कंकाले है, खोपड़िए है, अब मारिएगा तो ठक दे लग ही जाएगा, दिलेवे पर धड़ाक दे टूट ही जाएगा। ठीक, तो वसा का बड़ा गुण क्या है, वसा रहेगा मन चर्बी रहेगा तो मारिएगा तो धक दे ऊपर ही रह जाएगा। जिनके अंदर हड्डी मार कंकाल बैठा हुआ है,
मारिएगा तो ठक दे लग जाएगा। ठीक, अब जैसे क्या होता है, जो ऊंट का कुबड़ होता है तो उपकला उत्तक में वसा का निर्माण होता है। ठीक है, अब ऊंट जो कुबड़, ऊंट का कुबड़ नहीं, पिठिया पर देखे रहेंगे आप लोग, तो ऊंट का कुबड़ होता है वो किसका बना होता है, वसा का बना होता है। ठीक है, ऊंट का जो कुबड़ होता है वसा का बनता है। अब मानव का जैसे जो आदमी होते हैं, जैसे औरत होती है। और एक बात तो शादी ब्याह के बाद जैसे जिसे लगता है कि वन व्हीलर है, अब लड़की शादी ब्याह के बाद फोर व्हीलर हो जाती है तुरंते भर में, एगो जहाँ फेंक दी वहां तुरंते हो जाएगी फोर व्हीलर। ठीक, तो ये तुरंत उनमें क्या होता है, वसा बढ़ जाता है, इतना खतरनाक। ठीक, अब मानव की बात करिए तो हमारा पेट जो बढ़ता है वो चर्बी के कारण बढ़ता है। ठीक है, हम पेटवा देखिएगा, दाब के देखिएगा, इस तरह चर्बी सब रहता है, वसा रहता है। ठीक, आगे जब वसा कम हो जाता है, शादी ब्याह में देखिएगा जो औरत होती है सब, उनको मर्दों की तुलना में औरतों को 20% वसा ज्यादा होता है। औरतों में वसा का मात्रा 20% ज्यादा होता है, इसी वजह से उन लोग को ठंडा वंडा नहीं लगता है। अभी देखिएगा ठंडी उंडी में क्या होगा, शादी ब्याह पड़ेगा तो मार एकदम झलका के चलेंगी सब, ठंडा तो इनको लगबे नहीं करेगा, यहाँ कटा है, पिछिया मार रही है, फील्ड जैसा मैदान जैसा बनाई रहेंगे, दिखा के चलेंगी, उनको ठंडवे नहीं लगेगा। और वहीं पुरुष से मार ठिठुरा के कितनों पड़ेगा, उसको बहुत असर करे, लेकिन उन सबको असर नहीं करता है। ठीक, उसी अब कहा झुर्री क्या होता है, मान लीजिए कि हमारा वसा कम हो जाए तो चमड़ा तो सिकुड़ जाएगा, बुढ़ापा में ये होता है, चर्बिया कम हो जाता है तो वह झुर्री पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ मान लीजिए हम विराम लेते हैं, और एक बात और आप लोग को कहा जाए। ठीक,